दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सूबा की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जयपुर समेत 13 जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। 28 जनवरी से वापस लौटेगा बारिश का दौर। माउंट फतेहपुर में पारा माइनस में। राजस्थान में 28 जनवरी से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बार बारिश के साथ जयपुर समेत 13 जिलों में ओले गिरने की भी आशंका जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिन के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव होगा। इसका असर 29 जनवरी को भी प्रदेश के कई हिस्सों में रहेगा। प्रदेश में मौसम की स्थिति देखें तो अधिकांश जगहों पर आसमान साफ रहेगा और हल्की धूप भी निकलेगी। आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर रहा। बिल्कुल, सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट को जवाब देते हुए कहा कि 1998 में हमारी 156 सीटें आई थी। उस समय मैं प्रदेशाध्यक्ष था। अब फिर से हमें मिशन 156 पर काम करना है और उतनी ही सीटें वापस लानी है। और मैं ऐसे ही दिन रात एक नहीं कर रहा। मैं बिना सोचे समझे कोई बात बोलता नहीं। मुझे गॉड गिफ्ट मिला है दिल की बात बोलते रहना। गहलोत ने 2018 की सरकार बनाने के पीछे भी खुद की सरकारों के कामकाज को एक कारण बताकर पायलट पर पलटवार किया। गहलोत ने दावा किया कि 2018 के चुनाव में पहले ही माहौल बन गया था कि गहलोत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्थगित की गई सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा एग्जाम 2022 के तहत ग्रुप सी एवं डी के सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। 29 जनवरी 2023 को 28 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं आयोग कार्यालय में 27 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर इनसे संपर्क किया जा सकता है। आयोग के सचिव एचएल अटल ने बताया कि अभ्यर्थियों को ग्रुप अनुसार अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। और जयपुर में परिचित युवक के महिला से रेप करने का मामला सामने आया। घर छोड़ने के बहाने आरोपी परिचित उसे पार्क ले गया। पार्क में सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई। महिला के शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। विद्याधर नगर थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच एसीपी शास्त्री नगर महेंद्र कुमार गुप्ता कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सिरसी विनायका निवासी 40 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। राजस्थान में अब रीट लेवल 2 का मामला भी तूल पकड़ रहा। कम किए गए पदों को फिर से बढ़ाने की मांग रीट के अभ्यर्थी कर रहे। अब इस मामले में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी बड़ा बयान दिया। इस मामले में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है और उनके इस बयान के बाद रीट के उम्मीदवारों की उम्मीद बढ़ती दिख रही है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा के तहत पद घटा दिए थे। रीट लेवल 2 शिक्षकों के पद 31,500 से घटाकर 25,500 कर दिए गए थे और इसको लेकर विरोध जारी है, जिससे युवाओं के बीच काफी नाराजगी बनी है। अब उम्मीद है कि घटाए गए 6,000 पदों को फिर से बढ़ा दिया जाएगा। राज्य में वसुंधरा राजे के समर्थकों में खुशी की लहर। 2 साल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी पोस्टरों में एंट्री। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में सियासी हलचल तेज हो गई है। सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी पोस्टर से हटा दी गई वसुंधरा राजे को एक बार फिर से पार्टी पोस्टर में जगह मिल गई। पिछले 2 साल से पार्टी मुख्यालय पर लगे बड़े होर्डिंग्स में केंद्रीय नेताओं के साथ गुलाबचंद कटारिया और सतीश पूनिया की ही पोस्टर में हुआ करती थी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे के दिन पार्टी मुख्यालय पर नया पोस्टर लगाया गया है और इसमें वसुंधरा राजे को भी पार्टी के फेस के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर सचिन पायलट के लिए आसान नहीं लग रहा। अशोक गहलोत से अब तक 19 ही साबित हुए पायलट के हक में जल्द कोई फैसला होने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही। कई दिनों से पायलट जनता के बीच है। पिछले दिनों ताबड़तोड़ सभाएं करते हुए उन्होंने अशोक गहलोत पर भी हमला बोला था। उधर गहलोत बजट पेश करने की तैयारी में है। चुनावी साल होने की वजह से बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े वादों से लेकर कई योजनाओं के भी ऐलान की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा कि सचिन पायलट ने भले ही सभाओं से ताकत दिखाई हो, लेकिन यह वो भी समझ चुके हैं कि इस बार उनके मुख्यमंत्री बनने की कम ही उम्मीद है। राजस्थान के 2 लाख बेरोजगारों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। अब बीएसटीसी एवं बीएड के छात्र भी रीट परीक्षा में होंगे शामिल। रीट लेवल 3 पर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर इन दिनों पूरे राजस्थान में चर्चा है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल 3 भर्ती 2022 पर एक बड़ा फैसला बीते सप्ताह सुनाया था। इस फैसले के बाद जानकारों की माने तो राजस्थान के करीब 2 लाख बेरोजगारों को राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने इस चर्चित फैसले पर फरमान जारी करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को बीएसटीसी एवं बीएड के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को रीट लेवल 3 भर्ती 2022 में शामिल होने को कहा है और यह परीक्षा 2023 में होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी के लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग में कर रखी है मास्टरी। राजस्थान में आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए
हाथ से हाथ जुड़ो अभियान शुरू कर चुकी है। वहीं 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम गहलोत एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और छोटे मोटे राज्यों में गुजरात में भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई। बीजेपी के लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की मास्टरी कर रखी है। ये सरकारें गिरा देते हैं, लेकिन राजस्थान में इनकी पोल पट्टी चल नहीं पाई। अलखर वसुंधरा राजे होगी बीजेपी का सीएम फेस, 2 साल बाद राज्य की पोस्टरों में वापसी। राजस्थान में कांग्रेस खेमे के बीच पायलट और गहलोत की खींचतान पिछले 4 सालों से लगातार चर्चा में है और बीजेपी गुट में अंदर खाने सीएम फेस को लेकर माथापच्ची बरकरार है। जहां आलाकमान की ओर से अभी तक सीएम फेस को लेकर कुछ साफ नहीं किया गया है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में एक ताजा घटनाक्रम हुआ, जिसकी सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। जहां बीजेपी प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर लगे नए होर्डिंग्स पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत केंद्रीय नेताओं की तस्वीरों के साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वापसी हो चुकी है। दरअसल वसुंधरा राजे को भी नए पोस्टरों में पार्टी के फेस के तौर पर दिखाया गया, जिसके बाद पार्टी के इस बदलाव पर राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे की चुनावी भूमिका को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। पहली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चल रही खींचतान के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश का दौरा प्रारंभ करेंगे। पायलट प्रदेश के सभी जिलों में सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके तहत पायलट 16 जनवरी को नागौर जिले के परबतसर पहुंचे और 17 तारीख को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा पहुंचे और 18 तारीख को झुंझुनू जिले के गोढ़ा में सभाओं को संबोधित करेंगे। सचिन पायलट 19 तारीख को पाली जिले के बाली एवं 20 जनवरी को जयपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद अन्य जिलों में सभाओं का कार्यक्रम तय किया जाएगा। सचिन पायलट भीड़ जुटाकर आलाकमान पर दबाव बनाना चाहते हैं और प्रदेश के सभी जिलों में इसी रणनीति के तहत सभा को संबोधित किया जाएगा। अलखर बीजेपी में फिर से एंट्री के लिए जो नेता कोशिश में लगे हैं, फिलहाल उनमें से 4 नेताओं की एंट्री होना तय है। जल्द ही पार्टी के स्तर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यह घोषणा इसी महीने में हो जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी भी भाजपा ने गठित कर रखी है। जिन नेताओं की बीजेपी में वापसी होनी है उनमें फिलहाल पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व विधायक धन सिंह रावत, पूर्व जिला प्रमुख बिंदु चौधरी और पूर्व विधायक विजय बंसल शामिल हैं।